नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंगना को 40 करोड़ का हर्जाना लगाया गया है। 40 करोड़ का। दोस्तों, कंगना ने राहुल गांधी का एक फोटो शेयर किया था, उनके चेहरे को बिगाड़ दिया गया था। इसको लेकर उन्हें करोड़ों का हर्जाना देना पड़ेगा, उनकी सांसदी भी जा सकती है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। आइए बातचीत करते हैं। नरेंद्र सर, ये जो 40 करोड़ का नोटिस आपने भेजा है, क्या जवाब आया उसका? मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि उनके वकील और कंगना जी का कन्वर्सेशन शुरू है और वो चाहते हैं कि मामले को माफी जो भी है अपना आउटसाइड तरीके से किया जाए। पर हमने बोला है कि हमें तो कोर्ट में केस फाइट करना है आपसे, और 3 जो हमारे मेन प्रेयर्स है। पहला प्रेयर है कि 40 करोड़ रुपए या तो आप दीजिए, दूसरा आप भारत देश के मीडिया के सामने, पूरे देश की जनता के सामने, साथ ही साथ में पार्लियामेंट में और कांग्रेस पार्टी के जो चेयरपर्सन थे, एक्स चेयरपर्सन मिस्टर राहुल गांधी के घर जाके उनसे माफ़ी मांगी और बोलिए कि अब दोबारा ऐसी मैं गलती नहीं करूंगी, और कॉन्फिडेंटल बोलिए कि इन फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा मेरे से। तो अब हम उसके बारे में कुछ विचार करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द मैटर ऑफ द 55 मिलियंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वर्कर्स फर्स्ट। Second is the matter of the ex-president of the Congress parties. Second, third is there, it is the very largest parties of the India's. Fourth is there, it is the very old parties of the India's. तो इन सारी चीज़ों के आधार पर मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की मीम्स बनाई और उनके बिना कंसर्न्स के, बिना इन्होंने परमिशन के ये किया, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, इसमें कोर्ट ने हमेशा जो है तो बड़ा एक्शंस लिया है। और इस तरीके से कंसर्न पर्सन, इस मामले को थोड़ा क्लियर करिए, क्या ये मामला कोर्ट में चला गया है? हाँ, कोर्ट में मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कोर्ट में पहुँच गया है और उसकी कोर्ट फीस वगैरह जो है वो हमें फाइल करानी है। साथ ही साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि अब कोर्ट उनको खुद बुलाएगी, कंगना को। और आपके साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को जो कोर्ट ने, गोधरा कोर्ट थी शायद में भी, गुजरात कोर्ट ने जो उनके ऊपर डिफेमेशंस के केस के जजमेंट्स लगाए थे, उस जजमेंट्स को भी हमने टैग किया है कि अब इसके आधार पर आप बताएंगे कि राहुल जी को जो किया गया था, तो ये क्या भारत देश में 2 तरह की कानूनी व्यवस्था है या एक ही तरह की कानून व्यवस्था है। अर्थात इसका अभिप्राय यह हुआ कि कंगना ने इतना सब कुछ किया तो उनके ऊपर कितना पनिशमेंट बनता है, और राहुल गांधी ने सिर्फ बोला मोदी ये करके तो उनके ऊपर कितना बड़ा पनिशमेंट बना था। दूसरा, इसी के साथ में क्या भारत देश में जो आईटी एक्ट है, जिसमें किसी भी आदमी की इमेज को ख़राब किया जाता है और उसकी वीडियोस को शेयर किया जाता है, पब्लिक डोमेन में डाला जाता है और विभिन्न तरीके से उसको डिफेम करने के लिए कोशिश की जाती है, जिसके लगभग 10 मिलियन के आसपास में सब्सक्राइबर हों, तो क्या यह संभव है कि भारत देश में 2 तरीके की न्याय व्यवस्था हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स, यदि इस तरह से किसी व्यक्ति ने कुछ किया है तो उसको सारा का सारा काफ़ी बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा है, और इसके साथ में उसको कन्विक्शन भी हुई है। तीसरा, उसके ऊपर आर्थिक जुर्माने भी लगाए गए हैं। कांग्रेस इस मामले में कितना सपोर्ट, सहयोग दे रही है आपको? कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग में है। उसमें कांग्रेस पार्टीज ने तो, कांग्रेस पार्टी का तो पूरा केस ही है, और साथ में राहुल गांधी का एक कांग्रेस पार्टी इसके एक्स नेशनल प्रेसिडेंट थे, दूसरा वो इस समय पर भारत देश में पूरे इंडिया अलायंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, लोकसभा में अपोजिशंस लीडर हैं। तो ये कांग्रेस के साथ में पूरे भारत देश की जनता के साथ में विपक्ष की पार्टीज़ का जो लोकसभा अपोजिशन लीडर हैं, उनके लिए, ये सबके लिए बहुत बड़ा मैटर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जल्दी ही कंगना की सदस्यता भी जाएगी, जल्दी ही उनको कन्विक्शन भी होगा, और साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जो कि। सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सर कह रहे हैं कि कंगना की लोकसभा सांसदी चली जाएगी। करेक्ट। इतना बड़ा जुर्म किया। एक्चुअली जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है और साथ में लोकसभा का 1961 का जो एक्ट सेक्शंस है, और इसमें जो भारत में जो पार्लियामेंट का एक उनकी नियमावली है, उसमें ये है कि 2 साल 3 साल से यदि किसी को 2 साल से ऊपर कन्विक्शन होती है तो उस व्यक्ति की लोकसभा सदस्यता तुरंत ही हटा दी जाती है।
इस आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन विभिन्न सेक्शनों को मैंने यूज किया है और कोर्ट उसमें रिलाई करेगी, साथ में कोर्ट इसमें जैसे ही कन्विक्शन करेगी तो उनको मुझे लगता है कि 5 से 6 साल का कम से कम उनके ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए, नहीं 3 साल से शुरू होगी। सर एक बात शायद आप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की बहुत करीबी हैं कंगना, ऐसे में ये जो नियम है उन पर लागू हो पाएगा? नियम कानून हमने ही बनाए हैं और पार्लियामेंट ने ही बनाया है, और उस नियम कानून के दायरे पर प्रत्येक देश के नागरिक के ऊपर पहले ही उस सेक्शंस में लिखा रहता है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिकों पर यह नियम लगेगा। कोई भी एक्ट हो, कोई भी लॉज हो, कोई संविधान, हमारे भारत देश का एक ही संविधान है, कुछ भी हो उसमें सब में लिखा रहता है कि यह नहीं जो बनाए जा रही चीज़ें ये भारत देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू होगा। प्रत्येक नागरिक का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति भारत देश का पहला नागरिक होता है, उसके बाद से आप शुरू कर दीजिए, नीचे तक चले आइए, तो ये सब पे यह नियम लागू होता है। अब यदि कंगना रनावत भारत देश की मूल नागरिक नहीं है, वो कह दें अपने एफिडेविट में कि मैं यहाँ की नागरिक नहीं हूँ, तो फिर वो लोकसभा की सदस्यता उनकी वैसे भी जाएगी, क्योंकि लोकसभा की सदस्यता के लिए भारत देश का प्रथम नागरिक होना, यानी पहले आप देश के नागरिक होंगे, उसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को मैं कोर्ट में ही वहाँ डिफेंस करेंगे हम लोग, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी बड़ा होने वाला है। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे केसेस अभी कुछ और भी आए हैं कंगना के साथ के अलावा, निशिकांत दुबे का भी है, उनके भी डिफेमेशंस का, उनके भी बहुत सारे, सॉरी डिफेमेशन नहीं, उनके भी बहुत सारे इनकम टैक्स और उससे रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, वो भी आ गया है। क्या निशिकांत दुबे की सदस्यता भी जाने वाली है? ऐसा है? अब उनका भी केस फाइल हो रहा है जल्दी से, तो निशिकांत दुबे भी उसमें हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि क्या बहुत सारे बीजेपी पार्टीज़ के नेता, बहुत सारे मैंने शब्द यूज किया है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स का इनकम्प्लीट करके देते हैं, या डिफेमेशंस बनाते हैं, या कांग्रेस को एलिस्ट करते हैं। साथ में अभी जैसे सागर मध्य प्रदेश में एक घटना घटी है जिसमें कोई एमपी, बीजेपी की एमपी किसी कांग्रेस के वर्कर के घर में चली गई, उसके बाद में वहाँ पार्टी में हंगामा हो गया। अब वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि हमने 15 वोट डाले हैं, तो उसके साथ में और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रही थी। जब हम लोग पिटीशन फाइल करते हैं तो वो बोलते हैं कुछ है नहीं, जो वीडियोज़ आते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं पर भी कटघरे पर है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक कंगना रनावत और दूसरा निशिकांत दुबे, दोनों का ही सदस्यता जल्दी ही इस देश में पार्लियामेंट में से बाहर होगी। मैं यहाँ बता दूं दर्शकों को कि निशिकांत दुबे वही बीजेपी के सांसद हैं जिनकी वजह से महुआ मोइत्रा की सांसदी गई थी। करेक्ट। तो मैं महुआ मोइत्रा ने क्या किया, अभी सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीक में सारी चीज़ें हो जाएंगी पूरे देश पर। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना भी चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी के, जो मैंने आपसे बोला कि बड़े लीडर्स जो भी हैं वो ऐसा डिफेमेशंस और साथ में इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ये सब प्रभावित रहेंगे, जिसमें कंगना और निशिकांत दुबे, दो का केस मेरे पास है। कंगना की मुश्किल आने वाले दिनों में कितनी बढ़ने वाली है। खबर तो ये भी है कि इमरजेंसी फिल्म बैन हो सकती है और सर्टिफिकेशन भी अभी तक नहीं हो पाया इमरजेंसी फिल्म को लेकर। मैं आपके माध्यम से अभी बोलना चाहता हूँ कि कंगना का तो मैटर लगभग मैंने फाइल ही कर दिया है, और साथ में निशिकांत का मैटर बन रहा है, वो भी जल्दी ही फाइल हो जाएगा। तो इन दोनों की पूरी तरीके से इनकी सदस्यता तो प्रभावित ही होगी, खासकर इनके एंटी करप्शंस को लेकर के, निशिकांत का इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, साथ में इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करने को लेकर के, और बहुत सारी जो इन्होंने एफिडेविट अपना दिया है और उसमें और उनकी बातों पर काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस है। तो वो भी सारी चीज़ें हो रही हैं और उसको मैं कर रहा हूँ। बहुत जल्दी से जल्दी वह भी आगे आने वाली पिटीशंस होंगी, जिसमें देश की जनता देखेगी किस तरीके से झूठ बोल करके कोई भी पार्टी का नेता हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब निशिकांत हो या कोई भी हो, पर यह है कि जिस देश में आप जी रहे हो वहाँ साफ़ सुथरी व्यवस्था हो, साफ़ सुथरा न्याय मिले लोगों को। अभी यदि कोई जनता ऐसा करे तो उनके ऊपर तो सारे नेता इकट्ठा होकर के लग जाते हैं, पर आम जनता की जो चीज़ें दूर से हैं उनको भी इस चीज़ की चुनौती रहती है कि आम जनता भी उनको
यह बताए कि आप में भी गलतियां होती हैं और आप भी गलतियां करते हैं। तो इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी तो दिखेगा। माना जाए कि राहुल गांधी की कोर्ट में एक बड़ी जीत हो सकती है। राहुल गांधी की कोर्ट में, राहुल गांधी के केस में और कांग्रेस पार्टी के केस में, साथ में देश की जनता की अदालत में एक बहुत बड़ी केस की नहीं, 2 बड़े केसेस की जीत होगी। 2 बड़े केसेस की एक नहीं। सांसदी जाएगी। हाँ, वो तो तय है दोनों। क्या आने वाले दिनों में ये सरकार भी गिर सकती है? खबरें ये भी है। अब ये तो मैं नहीं जानता, पर अभी दोनों का, एक का डिफेमेशन केस है और एक का दूसरा इनकम्प्लीट रिकमेंडेशन करके एफिडेविट गलत फाइल करने का केस है। तो दोनों का केसेस मेरे पास ही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इन दोनों का तो तय है जाना, बाकी तय है। हाँ, बाकी आगे आने वाले समय पर सब चीज़ें निर्धारित हो जाएंगी। तो आपने सुना, नरेंद्र मिश्रा जी को आपने सुना, साफ तौर से कह रहे हैं कि सांसदी कंगना की जानी तय है। कंगना ने बहुत भारी भूल, बहुत बड़ी गलती कर दी और सबसे बड़ा झटका लगा है कंगना को। फिल्म भी बैन होने वाली है और सांसदी भी जाने वाली है, जैसा कि सर बता रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सर की बातों से आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।